गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 11। ये वर्कशीट आपकी 30 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में आपको दाब के बारे में बताया गया है। एक बॉल पेन को अपने हाथ में लीजिए। अब पॉइंटेड सिरे से इसे उंगली से दबाओ। क्या यह चुभता है? अब उसी बल से इसके दूसरे सिरे को दबाओ। क्या अब भी यह वैसे ही चुभ रहा है? क्या दोनों स्थितियां समान थी? सोचो, ऐसा क्यों हुआ? आपने बॉल पेन देखा है। आप बॉल पेन को ये करके देखो, जहाँ से आप लिखते हो, ठीक है, जो पिन होती है, ये पेन है ना, तो जहाँ से इसकी निब होती है, इस निब से, यहाँ से कह रहा है, इस पेन को उंगली से दबाओ। ठीक है, आपको चुभन महसूस होगी ना। और फिर दूसरी बार आप इस तरफ से पेन को दबाओ। अब यहाँ से आपको पेन नहीं चुभेगा। क्या दोनों स्थितियों में सेम हुआ? नहीं, यहाँ से आपको पेन चुभेगा और यहाँ से आपको पेन नहीं चुभेगा। तो वो कह रहे हैं सोचो ऐसा क्यों हुआ। आगे पढ़ते हैं। जैसा कि आप बल और उसके प्रभावों के विषय में जानते हैं कि बल के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, आकार, गति की अवस्था आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा कि बल, जैसे आटा है, आटे को हम गूंथते हैं तो उसका आकार बदल जाता है ना, फिर पेड़ा बना करके रोटी बेलते हो तो बल से क्या हो रहा है, आकार बदल जाता है। गति की अवस्था, कोई साइकिल चल रही है उसको आप रोक लेते हो बल लगा करके। कोई ड्रॉर है, आप उसको, कोई बक्सा जब खोलते हो तो स्थिति बदल जाती है उसकी। ठीक है, तो बल के प्रयोग द्वारा हम किसी वस्तु की स्थिति, आकार और गति में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन। दरवाज़ा खोलते बंद करते हो, बल का प्रभाव है ये सारे। परंतु बल का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि वो कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। आज इसमें हम ये पढ़ेंगे कि बल का प्रभाव और किस पे निर्भर करता है, कि वो कितने क्षेत्रफल पे लग रहा है। जब बल किसी सतह पर लंबवत लगता है, लंबवत मतलब ऐसे लगता है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। जब बल किसी सतह पर लंबवत लगता है तो उस बल को हम क्या कहते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, हम प्रणोद कह देते हैं। प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। जो प्रणोद है उसका जो प्रभाव है बल के अलावा और किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। इसे एक अन्य भौतिक राशि दाब द्वारा दर्शाया गया है। दाब से हम इसको दिखा रहे हैं यहाँ पर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। अगर इससे आपकी परिभाषा इस पूछ ली जाती है बड़ी बार प्रणोद की, तो आप क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रणोद होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। ठीक है, दाब को हम इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, इसलिए पी लिखा है यहाँ। और प्रणोद क्या है, प्रणोद को हम हिंदी में बल इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, तो इसलिए एफ लिखा है। ठीक है, अभी तक हम बल पढ़ते आए थे। प्रणोद क्या है, प्रणोद में हम बल के साथ साथ क्षेत्रफल की भी बात करते हैं। यही लिखा है ना, प्रणोद जो है वो बल के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, हिंदी में दाब, तो इंग्लिश में प्रेशर का पी लिखा हुआ है। इंग्लिश में प्रणोद को हम फोर्स बोलेंगे तो एफ लिखा हुआ है, और इंग्लिश में क्षेत्रफल को हम एरिया बोलेंगे तो ए लिखा हुआ है। ठीक है, फार्मूला क्या है आपका, दाब बराबर में प्रणोद बटा में क्षेत्रफल, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका ऐसा ही मात्रक आपको दिया है दाब का, वो क्या होता है, पास्कल। क्या है, पास्कल। ये भी पूछ लिया जाता है। अब प्रणोद, बल आप पढ़ते आए हो, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, जिसे आप एन से लिखते हो। और क्षेत्रफल का मात्रक आप पढ़ते आए हो, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिस पूरे को हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोल देते हैं। ठीक है, दाब का जो ये मात्रक है इसको हम पास्कल बोल देते हैं। और अगर आप यूनिट में देखें तो ऊपर न्यूटन आता है अंश में, और हर में आता है मीटर स्क्वायर। दाब को कम अथवा ज़्यादा करके उससे लगने वाले क्षेत्रफल को घटाकर या बढ़ाकर किया जा सकता है। क्या कहा जा रहा है इसमें, आप ये ध्यान रखना, जहाँ भी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा वहाँ दाब कम हो जाएगा। क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा, बढ़ने को मैं एरो से दिखा रही हूँ ऐसे, दाब कम हो जाएगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा, ये उल्टा चलते हैं। अगर हर को हम, इधर वाले हर को हम बढ़ा देंगे तो उधर दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर मैं इसको घटा दूंगी तो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक भी ये क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब घटता है और घटाने पर दाब बढ़ जाता है, ये लिखा है इस लाइन में। आगे देखो, प्रणोद के प्रभावी क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ाने के उपयोग। एक चाकू से सब्जियां उसके तीक्ष्ण सिरे से सुगमता से काटी जा सकती हैं। आपने गौर किया होगा,
अगर कोई चाकू जो है वो तीक्ष्ण होगा, ठीक है, तो ही सब्जियां कटती हैं। अगर वो चाकू तीक्ष्ण नहीं होगा, तीक्ष्ण का उल्टा क्या हो गया, कुंद, अगर वो चाकू कुंद होगा, ठीक है, उसकी धार तेज़ नहीं होगी, तो सब्जियां आसानी से नहीं कटेंगी। क्यों? देखो, ये जो चाकू की नोक है, यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल कम है। अगर क्षेत्रफल कम है तो हमने क्या पढ़ा, क्षेत्रफल कम होता है तो दाब क्या लगता है, ज़्यादा। क्षेत्रफल कम है यहाँ पर तो सब्जी पर दाब क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा और सब्जी जल्दी से कट जाएगी। अगर चाकू की धार तेज़ नहीं है, कुंद चाकू है, कुंद चाकू जो होगा उसका क्षेत्रफल इस तरफ क्या होगा, ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उसका यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से होगा, वो उसकी धार नहीं बनी हुई होगी, तो ज़्यादा क्षेत्रफल होगा और ज़्यादा क्षेत्रफल होने के कारण सब्जी पर दाब कम पड़ेगा, जिससे सब्जी आसानी से नहीं कटेगी। यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, एक कील को दीवार में उसके नुकीले सिरे से लगाया जाता है। कील जो है जब नुकीली होती है, यहाँ पे देखो नुकीली है तो क्षेत्रफल क्या है इसका, कम, और जब हम इसको दीवार में लगाएंगे, क्षेत्रफल कम है यहाँ पे कील का, तो दाब क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा और झट से कील जो है वो दीवार में चला जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टी तरफ से, जहाँ पे ये कील का ये वाला सिरा होता है इस तरह से, अगर आप इसको दीवार में लगाने की कोशिश करोगे तो ये दीवार में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे जो कील का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा होने से जब क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो दाब क्या लगेगा दीवार पे, क्षेत्रफल ज़्यादा होने से दाब क्या लगता है, कम लगता है, ठीक है। यही बता रही हूँ ना बार बार, क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा तो दाब जो है वो कम लगेगा, जिससे इस तरफ से कील जो है वो दीवार में नहीं जाएगा। यही बात एक सिलाई की सुई के साथ है कि एक सिलाई की सुई के नुकीले सिरे से सिलाई आसानी से की जा सकती है। ये नुकीला सिरा होगा तो क्षेत्रफल यहाँ पर कम हो गया, नुकीला सिरा होने के कारण क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या पड़ेगा, कपड़े पर ज़्यादा पड़ेगा, जिससे सिलाई की जा सकेगी। यही सुई अगर यहाँ से नुकीली ना हो तो क्षेत्रफल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। नुकीली नहीं होगी तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो कपड़े पर दाब कम पड़ेगा, जिससे सिलाई आसानी से नहीं होगी, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है, प्रणोद के प्रभावी क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम करने के उपयोग क्या हैं ये। इसमें तो दाब बढ़ाया गया था, इसमें दाब कम भी किया गया है इन उदाहरणों में। देखते हैं कैसे। स्कूल बैग के ये वाले पट्टे देखें, या ये चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों चौड़े बनाए जाते हैं, क्या कारण होता है चौड़े बनाने का? स्कूल के पट्टे चौड़े बनाने का ये कारण है कि जब ये चौड़े बना दिए तो क्षेत्रफल बढ़ गया, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ गया तो हमने क्या पढ़ा है, दाब क्या है, दाब है प्रणोद बटा में क्षेत्रफल, ठीक है। जब मैंने क्षेत्रफल यहाँ ज़्यादा कर दिया, क्षेत्रफल ज़्यादा करने से क्या होगा, दाब कम पड़ेगा, ठीक है, दाब कम हो जाएगा, और दाब कम हो जाएगा तो हम आसानी से बैग को उठा सकेंगे। अगर ये पट्टे चौड़े नहीं होंगे ना तो क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा। पट्टे चौड़े नहीं होंगे तो ये पट्टे चौड़े बनेंगे ही नहीं, तो ये क्षेत्रफल क्या होगा, हमारे कंधे पर जो है जब हम उठाएंगे क्षेत्रफल कम हो जाएगा, कम होने से दाब बढ़ेगा, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बैग उठाने में, ठीक है। इसीलिए बैग के पट्टे चौड़े बनाए जाते हैं ताकि दाब कम पड़े, और दाब कम पड़ेगा आसानी से बैग उठाया जाएगा। वाहनों के टायर चौड़े होते हैं, चौड़े इसलिए बनाए जाते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा दिया, क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होगा, ये सड़कों पर इसका क्षेत्रफल बढ़ गया ना, पहिए का ये एरिया बढ़ गया। अब जब क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब कम पड़ा, सड़क पर टायर जो है वो धंसेगा नहीं मिट्टी वाली जगहों पे। फ्लाईओवर के आधार अधिक फैले हुए होते हैं। यहाँ देखो, ये जो है फ्लाईओवर के आधार, ये भी ज़्यादा फैले हुए बनाए जाते हैं, ये ज़्यादा क्षेत्रफल इनका इन्होंने घेरा हुआ है यहाँ से, ताकि दाब जो है वो कम पड़े, ठीक है। अब हम यहाँ के क्वेश्चन आंसर इस वर्कशीट के देखते हैं। पहला प्रश्न है, दाब को परिभाषित कीजिए, यह किन कारकों पर निर्भर है। यहाँ से पहले का आंसर लिख लो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है, और दो कारकों पर यह निर्भर होती है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो, इधर दो कारकों पर निर्भर है। कौन से दो कारक हैं, तो पहला है लगने वाला बल, दूसरा है वस्तु का क्षेत्रफल। पहले का आंसर है ये, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रणोद दाब कहलाता है, ये दो कारकों पर निर्भर है, ठीक है। ये दो कारकों पर निर्भर है, लगने वाला बल और वस्तु का क्षेत्रफल। ये पहला उत्तर हो गया आपका। दूसरा प्रश्न कह रहा है, वाहनों के टायर चौड़े क्यों होते हैं, कारण बताने हैं आपको, ठीक है। ये इसका आंसर लिख लेना, भारी काट देना यहाँ से, ठीक है।
वाहनों का वजन अधिक होता है, अतः वजन अधिक होने के कारण टायरों पर दबाव अधिक पड़ता है। यदि टायर चौड़े होंगे तो उन पर दाब भी कम लगेगा, वह रेत में धंसेंगे नहीं। अतः यहाँ से भी भारी काट देना, वाहनों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, ये नोट कर लो। तीसरा प्रश्न है, फलों एवं सब्जियों को एक कुंद चाकू से काटना कठिन होता है। ये मैंने समझाया ही है। इसका आंसर लिखेंगे। देखो, ये इसका आंसर लिख लो। जब चाकू कुंद होता है तो संपर्क का क्षेत्र जो होता है वो बढ़ जाता है। कुंद मतलब जब उसकी धार तेज नहीं होती चाकू की, तो संपर्क का क्षेत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण बल का प्रभाव क्या होता है, कम होता है और दाब भी कम लगता है। इस प्रकार सब्जियों का कुंद चाकू से काटना मुश्किल है। ये आंसर लिख लोगे तीसरे का। चौथा प्रश्न है, बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर उसमें धंसते हैं परंतु लेटने पर नहीं धंसते। देखो, पैरों का जो क्षेत्रफल होता है ना वो कम होता है। ठीक है, जब पैरों का क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए पैर क्या होंगे, धंसते जाएंगे। परंतु जब लेटने पर क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमारा हमारा जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, जिससे बालू पर जो है हम धंसेंगे नहीं। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा, दाब कम लगेगा। ये आंसर लिख लो चौथे का। देखो, जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पैरों का क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा। उल्टा चलते हैं ना, क्षेत्रफल कम होता है दाब बढ़ता है। लेकिन लेटने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है। लेटने से क्या होगा, जो हमारा संपर्क का क्षेत्रफल है मिट्टी से वो बढ़ जाएगा, जिससे दाब कम लगता है और हम उसमें धंसते नहीं हैं। हम उसमें धंसते लिखा है, ये धंसते नहीं हैं। ठीक है, दाब कम लगता है। ये मैंने मिस्टेक हो गई है, कट कर रखा है। यहाँ से आप ये चौथा प्रश्न नोट कर लो। ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।